हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रवेश परीक्षा से संबंधित 2004 का प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें 51 से, इसके पहले हम 50 क्वेश्चन तक करा चुके थे। अब दोस्तों हम 51 से लेके 100 तक का कराएंगे और इसमें आप देखते रहिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रघुपति राघव राजा राम, ऑप्शन है उपमा, बी अनुप्रास, सी काबिलिंग, डी अतिशयोक्ति। तो दोस्तों 51 का सही आंसर होगा आपका बी अनुप्रास। रघुपति राघव राजा राम, रावण की आवृत्ति यहाँ पे कई बार हुई है। यहाँ पे देखिए निर्देश दिया हुआ है, गद्यांशों पर पूछे गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। अब देखते हैं गद्यांश क्या है। बारात आगरा पहुंच चुकी थी। बाराती यह सोचकर प्रसन्न थे कि विवाह का आनंद उठाएंगे। उनके लिए आगरा जाने का एक विशिष्ट आकर्षण था आगरा का ताजमहल, लाल किला तथा अन्य दर्शनीय स्थल देखना। तो बारात धर्मशाला में ठहराई गई। वहां पहुंचते ही उन्हें पता चला कि महंगाई भत्ते में वृद्धि के लिए प्रदर्शन करते हड़ताली श्रमिकों और पुलिसों के बीच झड़प हो गई है और अब शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर देखें, बाराती हैं जो ये सोच रहे हैं कि उन्हें बारात आगरा जाना है, तो आगरा जाएंगे, वहाँ पे लाल किला और ताजमहल ये सब देखेंगे। लेकिन क्या होता है कि वहाँ पहुँचते ही उन्हें ये पता चलता है कि महंगाई भत्ते में वृद्धि के लिए प्रदर्शनकारी हड़ताल श्रमिकों और पुलिसों के बीच झड़प हो गई है और अब शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। अतः बारात का जुलूस नहीं निकल सकता था। बाराती मन मार कर रह गए। बारातियों के भोजन का प्रबंध धर्मशाला में हो गया। चाहते हुए बाराती ना तो विवाह समारोह में जा सके और ना ही धर्मशाला से बाहर निकल सके। तो दोस्तों अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। बारातियों के सम्मुख विशिष्ट आकर्षण क्या था? ए आगरा जाना, बी बाराती बनकर जाना, सी स्वागत सत्कार करवाना और डी ये पर्यटन स्थल देखना। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, आपका इसमें आपकी तीसरी लाइन ही है, विशिष्ट आकर्षण था कि आगरा का ताजमहल, लाल किला तथा अन्य दर्शनीय स्थल देखना। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी पर्यटन स्थल देखना। 53 देखते हैं। श्रमिक हड़ताल क्यों कर रहे थे? पुलिस उन्हें प्रदर्शन से रोक रही थी, महंगाई भत्ते की वृद्धि के लिए, पुलिस के अत्याचार के विरोध में और वेतन वृद्धि के लिए। तो दोस्तों 53 का सही आंसर क्या होगा? आपका बी महंगाई भत्ते की वृद्धि के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 54 पे। बारात का जुलूस इसलिए नहीं निकला क्योंकि बाराती एकत्र नहीं हुए, धारा 144 लागू हो गई थी, समधियों से झड़प हो गया और नंबर डी है श्रमिकों और पुलिस में झगड़ा हो गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? 54 का आपका सही आंसर हो जाएगा, धारा 144 लागू हो गई थी। अब है 55। समधियों के घर विवाह के लिए कौन कौन गए? ए दूल्हा, उसके पिता और भाई, बी बारात के सभी लोग, दूल्हा और उसके परिजन और डी है आपका दूल्हा और उसके मित्र। दोस्तों 55 का आपका सही आंसर हो जाएगा ए दूल्हा, उसके पिता और भाई। 56 देखते हैं। समधियों ने बारातियों के लिए खाने की व्यवस्था कहाँ की थी? ए होटल में, बी अपने घर पर, सी धर्मशाला में और डी है बाजार में। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी धर्मशाला में। अब हम देखते हैं निर्देश यहाँ पे दिया हुआ है। निम्नलिखित वाक्यांशों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त एकल शब्द को चुनिए। 57 है, सूर्य निकलने से पूर्व का काल। ए प्रातः काल, बी सायंकाल, सी गोधूली और डी है उषा काल। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें 57
57 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका सही आंसर होगा डी, उषा काल। सूर्य निकलने से पूर्व के काल को क्या कहते हैं? उषा काल। अब हम देखते हैं 58। लताओं और बेलों से घिरा स्थान क्या कहलाता है? ए उपवन, बी कुंज, सी उद्यान और डी है कानन। दोस्तों 58 का सही आंसर क्या हो जाएगा? लताओं और बेलों से घिरा स्थान क्या कहलाता है? कुंज। कुंज वन आपका यहाँ पे रहेगा। अब हम देखते हैं निर्देश। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग लगाने से बनने वाले सही विकल्प को चुनिए। उपसर्ग लगाने से बनने वाले सही विकल्प 59 है अति धन अंत। ए है अतियंत, बी अत्यंत, सी अति अंत और डी है अत्यंत। दोस्तों इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी अत्यंत। 60 है आपका अलम धनकार। ए अलंकार, बी अलंकार, सी अलमकार, डी अलोमकार। दोस्तों 60 का भी एकदम क्लियर आपको दिख रहा है सीधे सीधे कि बिल्कुल ए वाला आंसर सही, अलम धनकार अलंकार। ये आपको कौन सा संधि है? कमेंट करके हमको बताइएगा। निर्देश निम्नलिखित लोकोक्तियों का सही अर्थ प्रदत्त विकल्पों में से चुनिए। 61 है आपका दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। ए दूध से जलने वाला छाछ नहीं पीता, बी धोखा खाया व्यक्ति दोबारा सावधानी बरतता है, सी दूध से क्या छाछ से भी आदमी जल सकता है, डी दूध पीने वाले को छाछ अच्छी नहीं लगती है। तो दोस्तों 61 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी कि धोखा खाया हुआ व्यक्ति दोबारा सावधानी बरतता है, दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। 62 देखते हैं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। ए है आपका एक चना भाड़ में नहीं फूंक सकता, अकेला चना व्यर्थ होता है, सी सफलता संगठन के बिना नहीं मिलती और सफलता के लिए संगठित हो या नहीं। तो दोस्तों इसमें 62 का आपका सही आंसर हो जाएगा सी सफलता संगठन के बिना नहीं मिलती। यहाँ पे हम देखते हैं निर्देश। निम्नलिखित मुहावरों का सही अर्थ निम्नलिखित प्रदत्त विकल्पों में से चुनिए। तो यहाँ पर आपका 63 है मुट्ठी गरम करना। ए अपमान करना, बी रिश्वत देना, सी हाथ तोड़ देना और डी आपका मुट्ठी पर आग रखना। तो दोस्तों 63 का आपका सही आंसर हो जाएगा मुट्ठी गरम करना का मतलब होता है रिश्वत देना। दोस्तों आप देखते चलिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अब हम देखते हैं 64 क्वेश्चन। छाती पर मूंग दलना। ए है कड़वी बात बोलना, घोर संकट में पड़ना और सी है घमंड करना और डी है बहुत अधिक परेशान करना। 64 का यहाँ पे दोस्तों देखते हैं सही आंसर क्या होगा। ये आपका हो जाएगा डी, बहुत अधिक परेशान करना मतलब छाती पर मूंग दलना। अब हम देखते हैं निर्देश है निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों के 3 विकल्प शब्द से संबंधित हैं और एक विकल्प असंबंधित है। उस विकल्प को चुनिए। 3 संबंधित है और एक असंबंधित है, उसी को जो आप संबंधित है उसी को चुनना है यहाँ पे। तो 65 है आपका अंक। ए गोंद, बी नाटक का विभाजन, सी संख्या और डी है गणित। 65 का आपका सही आंसर हो जाएगा डी गणित। नाटक का विभाजन, संख्या, गोंद ये तीनों आपस में संबंधित हैं, गणित इससे असंबंधित है। अब हम देखते हैं 66 खग। ए मन, बी तीर, सी पंछी और डी है आकाश। 66 का सही आंसर क्या होगा? 66 का आपका सही आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पर
मन। 66 का सही आंसर क्या हो जाएगा? मन। अब हम देखते हैं 67 पुर। ए गांव, बी घर, सी किला, डी नगर। 67 का सही आंसर हो जाएगा ए गांव। 68 है कृष्ण। ए स्थूल, बी क्षीण, सी अकिंचन और डी है चपल। 68 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी चपल। 69 है ह्रास्य। ए वृद्धि, बी प्रसाद, सी रुदन और डी है उल्लास। तो दोस्तों इसमें आपका 69 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी आपका रुदन। अब हम देखते हैं 70 जंगम। ए चपल, बी जल, सी कंपित और डी है आपका जड़। 70 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी जल। चपल, कंपित और जड़ आपस में संबंधित है लेकिन जल संबंधित नहीं है। अब हम देखते हैं निर्देश दिए हुए निम्नलिखित शब्दों के तत्सम तद्भव के सही विकल्प को चुनिए। 71 है आपका आंचल का तत्सम शब्द है। ए अचल, बी अंचल, सी अनाचल और डी है आपका अंक। तो दोस्तों इसमें तत्सम शब्द के सही विकल्प को चुनिए। इसका तत्सम का सही विकल्प, तत्सम और शब्द तद्भव के सही विकल्प को चुनना है। यहाँ पे आंचल का तत्सम शब्द है आंचल। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा क्या होगा? तत्सम शब्द जो है वो है आपका बी अंचल। अब हम देखते हैं अवगुण का तत्सम रूप है। ए अवगुण, बी अगुण, सी अगुण और डी है आपका अवगुण। तो दोस्तों 72 का सही आंसर आपका हो जाएगा डी अवगुण। अब हम देखते हैं 73 आम का तत्सम रूप है। ए आम्ब, बी अम्बुज, सी आम्र और डी है आम्बा फल। तो दोस्तों 73 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आम का आम्र। 74 है बच्चा का तत्सम रूप है। ए बालक, बी वत्स, सी बचुआ, डी वीरन। तो 74 का सही आंसर क्या होगा? बी वत्स। घोड़ा का तत्सम शब्द है 75 है, तो इसका ऑप्शन है अश्वघोष और आपका डी सी है घोटक और डी है घोट। तो दोस्तों 75 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका घोड़ा का होता है घोटक। दोस्तों ये आपके 2011 के टेट में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, घोड़ा का घोटक। दोस्तों अगर आप तत्सम रूप में अगर आपको पर्यायवाची शब्द लर्न है तो फिर आपको इन सब में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि पर्यायवाची से ही सब रिलेटेड होते हैं, घोड़ा, घोटक, तुरंग। तो अगर इस तरह से आपको इनके पर्यायवाची शब्द लर्न है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। एक बार आप जितने भी इम्पोर्टेंट पर्यायवाची शब्द हैं सबको लर्न कर डालिए। अब हम देखते हैं 76 नींबू का तत्सम शब्द है। ए नींबू, बी नीम, सी नीब और डी आपका निम्बुक। 76 दोस्तों नींबू का तत्सम शब्द है निम्बुक, डी। अब हम देखते हैं 77 गधा का तत्सम शब्द है। ए गधा, बी गदर्भ, सी गर्ध और डी है गधा। तो 77 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा गधा का तत्सम है गदर्भ। अब हम देखते हैं 78 कुंभकार का तद्भव शब्द है। ए कुम्हार, बी कुम्हर,
सी कुम्हार, डी इनमें से कोई नहीं। 78 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कुम्हार। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखिए निर्देश दिए हुए हैं, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची के सही विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पर अंबर का पर्यायवाची है, 79 क्वेश्चन है ये। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ मेघ, आकाश, बादल और शून्य। तो दोस्तों इसमें 79 का जो सही आंसर होगा वो होगा अंबर का जो सही पर्यायवाची शब्द है वो क्या है? आकाश, नभ, व्योम, अंबर, गगन, अंतरिक्ष, ये सारे इसके पर्यायवाची शब्द हैं। अब हम देखते हैं 79 हो गया। अब हम देखते हैं 80। अमृत का पर्यायवाची है ए मधुर, बी पीयूष, सी जीवन और डी है आपका रस। दोस्तों अमृत का जो पर्यायवाची होता है वो होता है पीयूष। अब हम देखते हैं 81। अनल का पर्यायवाची है ए आग, बी ज्वाला, सी लपट और डी अंगारा। दोस्तों अनल का जो पर्यायवाची होता है वो होता है आग। आग का ही पर्यायवाची शब्द है अनल। ए ऑप्शन आपका सही है। अब हम देखते हैं 82। अश्व का पर्यायवाची है ए सारथी, बी घोड़ा, सी सवारी, डी रथवाहक। दोस्तों 82 का जो सही आंसर होगा अश्व मतलब होता है घोड़ा, बी। 83 देखते हैं। आम्र का पर्यायवाची है ए रसाल, बी सेव, सी सौरभ और डी सहकार। दोस्तों 83 का जो सही आंसर आपका होगा वो हो जाएगा आम्र का जो पर्यायवाची शब्द है रसाल, आम को ही कहते हैं। अब 84 है। कामदेव का पर्यायवाची है ए स्वर, बी मन, सी रति और डी है आपका मनमत। 84 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी मनमत। कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों ये सब बहुत ही ज़्यादा पूछता है, तो कामदेव का पर्यायवाची और शंकर का पर्यायवाची, विष्णु का पर्यायवाची, इंद्र का पर्यायवाची, ये सब आपको एक बार अच्छे से लर्न करना है। सरस्वती माता का, लक्ष्मी का, इस तरह से देवी देवताओं में भी जो महत्वपूर्ण हैं उनको आप अच्छे से लर्न करके जाया करिए एग्जाम में। अब है 85। कनक का पर्यायवाची ए चांदी, बी स्वर्ण, सी सर्प और डी है आपका विष। दोस्तों 85 का जो सही आंसर है वो कनक का मतलब होता है सोना यानी कि स्वर्ण, बी ऑप्शन आपका सही होगा। और 86 है आपका वसुधा का पर्यायवाची है ए आकाश, बी नभ, सी पृथ्वी और डी है आपका तारे। 86 का आपका सही आंसर हो जाएगा सी पृथ्वी। 87 है रति का पर्यायवाची है ए रसना, बी प्रेम, सी वाणी और डी है आपका रसज्ञा। दोस्तों 87 अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि रति श्रृंगार रस में आप देखे थे, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है जिसका मतलब होता है प्रेम। क्लियर। अब है आपका 88। गंगा का पर्यायवाची है ए तरंगिणी, बी निर्झरिणी और सी आपका भागीरथी, डी है आपका विपथगा। तो दोस्तों 88 का जो सही पर्यायवाची है वो आपका भागीरथी। गंगा माता का एक पर्यायवाची क्या है? भागीरथी। गंगा भागीरथी के प्रयासों से ही पृथ्वी पर लाई गई थी, जो शंकर जी की जटाओं में से होते हुए पृथ्वी पर आई थी, तो जो भागीरथी के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि भागीरथी के प्रयासों के द्वारा ही ये पावन कार्य सुलभ हो पाया था। अब हम देखते हैं 89। विष्णु का पर्यायवाची है ए देवता, बी अग्नि, सी राजगान और डी है आपका धनाधिप। तो दोस्तों 89 का जो सही आंसर होगा विष्णु का पर्यायवाची है 89। इसको आप कमेंट के माध्यम से में बताइएगा, इसको हम नहीं बता रहे हैं। अब हम देखते हैं निर्देश है यहाँ पे, निम्नलिखित के विलोम के सही विकल्प को चुनना है। यहाँ पे
90 अंतरंग का विलोम होगा। ए बहिरंग, बाहरी, दिखावटी और अंतर्विहीन। 90 का जो सही आंसर होगा वो होगा अंतरंग का बहिरंग। अब हम 91 देखते हैं। अमर का विलोम होगा। ए मौत, बी मर्त्य, सी मरण और डी है आपका प्राणहीन। 91 का जो सही आंसर होगा अमर का मृत। अब 92 देखते हैं। जन्म का विलोम होगा। ए अवसान, बी मरण, सी मौत और डी अंत। दोस्तों 92 का जो सही आंसर होगा जन्म का विलोम होता है मरण। 93 देखते हैं। राजा का विलोम होगा। ए रंक, बी प्रजा, सी निर्धन और डी साहूकार। राजा का विलोम क्या होगा? 93 हम देखते हैं। 93 का आपका सही आंसर हो जाएगा राजा का रंक, मतलब भिखारी। अब हम देखते हैं 94। अमावस्या का विलोम होगा। ए पूर्णमासी, बी पूनम, सी पूर्णिमा और डी पूनिया। तो दोस्तों 94 का सही आंसर हो जाएगा अमावस्या का जो विलोम होता है वो होता है पूर्णमासी। 95 पर हर्ष का विलोम होगा। ए अप्रसन्नता, बी दुख, सी विषाद और डी है आपका रुदन। 95 का आपका सही आंसर हो जाएगा हर्ष का विलोम क्या होता है? विषाद होता है। अब हम देखते हैं 96। यथार्थ का विलोम होगा। अयथार्थ, बी कल्पित, सी बनावटी और डी है आपका असत्य। तो दोस्तों यथार्थ मतलब होता है वास्तविक, और यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा कल्पित, यानी कि कल्पना किया हुआ। यहाँ पे यथार्थ का मतलब क्या होता है? वास्तविक। बी ऑप्शन आपका सही था। अब हम देखते हैं 97। जड़ का विलोम होगा। ए जीव, बी प्राण, सी चेतन और डी है आपका वृक्ष। 97 का जो सही आंसर होगा सी जड़ का चेतन। 98 देखते हैं। स्वाधीन का विलोम होगा। ए गुलाम, बी परतंत्र, सी परायत्त, डी पराधीन। दोस्तों 98 का जो सही विलोम होगा वो होगा डी पराधीन, स्वाधीन का पराधीन। दिन का विलोम होगा। ए निशा, बी निशी, सी है आपका रात्रि और डी है रात। दोस्तों 99 का जो सही आंसर होगा दिन का विलोम होगा रात। और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है करुण का विलोम होगा। ए कठोर, बी निर्दय, सी निष्ठुर और डी है आपका निकृष्ट। ये आपके 100 में करुण का विलोम क्या होगा? निष्ठुर। सी आपका सही है। तो दोस्तों इस तरह से कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा, और साथ ही आप कमेंट के माध्यम से जो भी क्वेश्चन हमने पूछे हैं आपसे उसका आंसर भी दीजिएगा, और ये भी बताइएगा कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप अपनी मेहनत जारी रखिए। मेहनत से आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, और आप अपनी मेहनत, अपनी शिक्षा की बदौलत दुनिया की हर चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। ये चीज़ आप अपने दिमाग में हमेशा रखिए। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप ज़रूर मेहनत करिए और सफल भी होइए। तो हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।